दोस्तों अभी मैं राजभवन रांची के सामने आया हूं और यहां देख रहे हैं कि यहां हजारों की संख्या में झारखंड के छात्र यहां आए हुए हैं और ये यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए। मैं बता दूं, जैसे आपको बताया, जेएसएससी एग्ज़ाम पिछले दिनों 29 तारीख को एग्ज़ाम लिया गया था पूर्वी सिंहभूम, रांची और धनबाद में। धनबाद और रांची में भारी मात्रा में पेपर लीक, जो पेपर का सील किया जाता है, सील भी टूटा हुआ था और जो प्रिंटिंग होनी चाहिए थी, प्रिंटिंग में मिस्टेक थी, उसको मार्कर से लिखा हुआ था। तो पेपर में भारी मात्रा में गड़बड़ी होना, घोटाला होना, इससे छात्र बहुत उद्वेलित है, आक्रोशित है झारखंड के। हमारे साथ में झारखंड के छात्र युवा मोर्चा के नेतागण हैं, तो ये लोग क्या चाहते हैं। मेरे साथ एक छात्र है। आपका नाम क्या हुआ? जी गोपेश महतो। गोपेश जी, आप कहाँ से हैं? ईचागढ़ विधानसभा से आए हैं। आप ईचागढ़ विधानसभा से आए रांची में राजभवन के सामने धरना देने। क्या धरना का उपलक्ष्य क्या है? कितने दुर्भाग्य की बात है, लगातार हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं कि कैसे लिया झारखंड, कहते हैं लड़के लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, और झारखंड लिया बस झारखंड नाम का लिया। यहाँ के लोगों को सीट नहीं, यहाँ के लोगों के लिए नियोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। देख सकते हैं कितने छात्र छात्र, हजारों छात्र हैं, सड़क पर घूम रहे हैं और बाबू साहब बाबूगिरी करके अपने सत्ता में बैठे हुए हैं। ऐसे में दुर्भाग्य का विषय है, लगातार छात्र छात्र हैं, गरीब सब जितने भी लोग आए हुए हैं सभी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। खेती करके, आम रिक्शा चला के, कोई ऑटो चला के पैसा जमा करते हैं, एक पैसा जमा करके अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। लेकिन कितना दुर्भाग्य की विषय है, छात्र दरवाज़ा लगा के एक दरवाजे के रूम में बैठकर आसानी से तैयारी करते हैं कि हाँ कुछ होगा, अपने भविष्य के लिए कुछ होगा। लेकिन आज देख सकते हैं छात्र कुछ होगा क्या, ये तो लड़के सड़क पर घूम रहे हैं। तो आप लोग लगातार कई वर्षों से झारखंड में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, छात्र हो, अभी मैं देख रहा हूँ सैया लोग, जेटेट वाले लोग, मतलब कोई ना कोई ग्रुप जो है हमेशा धरना प्रदर्शन में है झारखंड में, सभी असंतुष्ट है। अभी आप लोग छात्र जो आने वाला भविष्य में झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा एक स्थान रखेंगे। आप लोग के साथ भी धोखाधड़ी, घोटाला क्या आता है? मैंने सुना कि जो पेपर लीक हुआ है ये 15-20 लाख रुपये में बिक रहा है पेपर। तो आप लोग के साथ इस तरह का खिलवाड़, गरीब बच्चे क्या करेंगे? जी निश्चय ही, एक बार हमने रिकॉर्डिंग भी सुना था कि 2 लाख पहले एडवांस और उसके बाद 15-20 लाख का जरूरत पड़ता है। लेकिन ऐसे में जो कहते हैं, विनोद बिहारी महतो कहते हैं कि पढ़ो और लड़ो, अब समय आ गया, पहले लड़ो, उसके बाद हक अधिकार लो और उसके बाद पढ़ो। क्योंकि नियोजन राज्य हमारा, तो नियोजन भी यहाँ के लोगों का, आदिवासी मूल बच्चों के हित में होना चाहिए, अन्यथा राज्य के बनने हुए कोई फायदा नहीं है। कभी यहाँ पे बस हम लोग का जाति के नाम पर लड़ा जाता है, कभी धर्म के नाम पर लड़ा जाता है। लगातार छात्र देख सकते हैं हम संघर्ष कर रहे हैं। क्यों संघर्ष कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में हम छात्र कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सरकार को 2024 में उखाड़ से फेंकने का काम करेंगे। आप लोग आपके जैसे आपने कहा कि आपके किसान के बच्चे हैं, आप लोग कब तक इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? भूखे प्यासे कब तक लड़ते रहेंगे सरकार से? झारखंड की सरकार तो आप लोग की बात सुनती नहीं है। देखिए, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हर एक चीज़ सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन जब तक हम भी अड़िग हैं, जब तक हमें अपना हक अधिकार नहीं मिल जाता है, हमारे क्वेश्चन पेपर के साथ चोरी की जाती है। चोरी कर हम यही चाहते हैं कि जो सीबीआई की जांच करते हैं कि जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके घोटाले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनको फांसी मिलनी चाहिए। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जितने भी छात्र छात्राएं आए हुए हैं। एक साल अभी बचा हुआ है सरकार का, जितना करना है कर ले। हम सभी स्टूडेंट का दुर्भाग्य है कि हमें बार बार सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले 60-40 नीति को लेकर उतरना पड़ा था, फिर से हम लोगों का दुर्भाग्य। एक तो सरकारी नौकरी नहीं, दूसरा में वाहवाही लूट रहे हैं कि इतना नौकरी आया है कि सरकार के इतना वैकेंसी दी, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। साहब, आप हम स्टूडेंट को मूर्ख मत बनाइए। हम सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कितना वैकेंसी दिए हैं और कितना सरकारी नौकरी जो है कितना ज्वाइनिंग हुआ है। मात्र एक जो 7वां से 10वां जेपीएससी था उसका आप जो एग्जाम करवाया है, उसके बाद जेएसएससी के थ्रू पहला एग्जाम लेबर असिस्टेंट का हुआ, दूसरा एग्जाम जो है जेई का हुआ, पीजीटी का हुआ और चौथा नगर पालिका। लेकिन फिर भी कोई निष्पक्षता नहीं, कोई मतलब धांधली पर धांधली, सीट को खुलेआम बेचा जा रहा है। आए दिन जब आप जान चुके 5 सेंटर में आप क्यों कैंसिल किए एग्जाम को? हम कैसे जाने? व्हाट्सएप और फेसबुक जमाना में इतना तेजी से सर्कुलेट होता है। आप उस एग्जाम को रद्द कीजिए, फिर से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम करवाइए और जितने भी अपकमिंग वैकेंसी उसको ऑन टाइम एग्जाम लेने का कष्ट करें। क्योंकि इस तरह से जो है हम झारखंडी हुआ पागल नहीं है। डेली 5 साल 7 साल से पढ़ने वालों को आप नौकरी नहीं दीजिएगा जी। और जो है कि पैसा से रात भर पढ़ करके क्या सेटिंग वाला को खाली मिलेगा पैसा, नौकरी वाला पैसा है तो नौकरी लो, ये सब नहीं चलेगा। ये सब जो सब झारखंडी हुआ जो है हम लोग को पता चल चुका है। मूर्ख मत बनाइए।
एक साल इसी टाइम में अगला साल में 2024 का चुनाव है। आप जो है झारखंडी युवा को मूर्ख मत बनाइए। हम लोग सोचे थे कि आपको सरकार में लाएंगे। तो आप सरकार बदलते रहिएगा, छात्र के साथ तो ऐसा हमेशा होता रहेगा, तो आप क्या कीजिए? क्या कहे साहब, अभी तो हम लोग झारखंडी रोने का मन अरे करता है। अधिकारी तो वही रहेंगे ना। अधिकारी लोग तो और हैं जो जेल में बैठे, सब मिली भगत हैं, समझे। देखिए यहाँ छात्र लोग पैसा दे रहा है कमीशन को, कमीशन के थ्रू विभाग को, कार्मिक विभाग को जाते हुए फिर जो ऐसे कि उधर हेमंत सोरेन सर को। क्या लगता है आपको? हम लोग वही तो, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग वही हुआ तो सड़कों पे उतरे कि सर आप हमारी बातों को कानों तक सुनिए। आप वैकेंसी एक तो 600 700 800 वैकेंसी निकालते हैं जी, उसमें भी सर आप जो है पारदर्शिता है ये नहीं है, सब सीट खुलेआम बेच रहा है। अभी ये कहती है कि झारखंड में जल जंगल जमीन की सरकार है, तो ये पिछले 4 सालों से अभी तक एक बार भी जो है जेपीएससी एग्जाम नहीं करवा पाई है। या जेपीएससी में कितना वैकेंसी ली है? आप 250 जेपीएससी में मात्र 250 लेबर असिस्ट कब ली थी? कौन सा साल में? 7 से 10 में जो है 2021 में हुआ और 2022 में उसको ज्वाइन लेटर दिया गया। आप छठा जेपीएससी आपका समय नहीं हुआ। टीजीटी का आप ज्वाइन लेटर बांट कर क्या बोलते हैं? पंचायत सचिव का आप ज्वाइन लेटर क्या बोलते हैं? आप करवाएं उसको एग्जाम, वो रघुवर दास सरकार करवाई है। आप उसका जो है मामला कोर्ट में फंसा हुआ था और आप उस पर जो है ज्वाइन लेटर बांट कर क्या बोलते हैं कि आप एग्जाम करवाए हैं? हम सभी छात्र नहीं जान रहे हैं। आपका सरकार में मात्र लेबर असिस्टेंट पीजीटी का लेबर असिस्टेंट का आप रिजल्ट जारी किए, उसमें जो है आप जो आंसर की जारी किए, आपका कमीशन का आप मात्र जो है आंसर कीजिए। हम क्या ये जो है, मान लीजिए अभी झारखंड सरकार ने कहा है कि जो भी छात्र इस तरह से आंदोलन करेंगे उन पे एफआईआर किया जाएगा, और एफआईआर अगर 2 बार हो जाता है तो फिर अगला एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा या उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तब क्या करेंगे आप? सुनिए ना साहब, ऐसे भी तो 5 साल 7 साल 4 साल 3 साल से लेकर पढ़ रहा है, आप उसका जो है निष्पक्ष तरीके से एग्जाम नहीं करवाइएगा। एक तो 600 700 800 1000 पोस्ट है आपका, इतना भीड़ है, 2-4 लाख 10 लाख स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, ऐसे भी तो नौकरी नहीं मिलेगा। सब सीट अंदर बिकिया जाएगा। हम लोग आम स्टूडेंट क्या पता है कि कैसे कैसे सेटिंग हुआ, तो ऐसे फांसी दे दीजिए, लटका दीजिए, हम लोग मर जाएंगे सार के, गोली मार दीजिए सीना पर कि हाँ हम लोग का नाम तो हो जाएगा कि युवा रोजगार मांगने के चक्कर में ये लोग शहीद हो गए। हम लोग वही आप लोग किसान के बच्चे हैं, यहाँ रांची में पढ़ाई करते हैं, रांची से यहाँ नौकरी के लिए आए, तो कब तक इस तरह प्रदर्शन करेंगे? धरना प्रदर्शन जब तक करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जेएसएससी धांधली बंद नहीं होगी, जेपीएससी धांधली बंद नहीं होगी, चाहे कोई भी विभाग हो। हमारे हर विभाग में केवल धांधली हो रही है। अभी बालू बेचा गया, कोयला बेचा गया, अब बच गया तो सरकार नौकरियों बेच दे रहा है। ये कहाँ तक चलेगी? झारखंड के युवाओं का भी भविष्य को अंधकार में ला दे रही सरकार। कोई भी सरकार हो, हम एक टारगेट सरकार हेमंत सरकार को नहीं कर रहे, या कोई भी सरकार हो। महामहिम के पास इसलिए है कि कोई भी सरकार झारखंड में बसती है वो केवल लूट फसोड़ की राजनीति करती है हम युवाओं के साथ। अब ये राजनीति को रोकना है, लूट फसोड़ की राजनीति, वो केवल विभागों के द्वारा जो हमारे 15 लाख 20 लाख में जो नौकरी बेच दी जा रही है वो नौकरियों को बचाना है। और हमारा ये मांग है कि हमारा सीबीआई जांच हो, सीआईडी जांच हो, बड़ी बड़ी जो स्वतंत्र एजेंसियां आई हुई है भारत में, वो भारत हमारा जांच करे, निष्पक्ष जांच करके हमें रिपोर्ट दे, और जो भी धांधली में है उसे तुरंत निर्दोष करे और सजा दे, कड़ी से कड़ी उसको सजा दे और जेल में उसे डाल दे। चाहे वो छोटा विभाग के कर्मचारी हो, चाहे आला अफसर हो, चाहे वो खुद सरकार क्यों ना हो। महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि अभी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम लोग शांति को उग्र भी कर सकते हैं। अभी हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके ये जताना चाह रहे हैं कि युवाओं, झारखंड के युवाओं, अब जाग जाओ, अब समय है हमें जेएसएससी में सीबीआई जांच करे। अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं करती है तो हमारा अगला आंदोलन जो होगा वो सरकारी जाने कितना उग्र भी हो सकता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार अब होश में आ जाओ। महामहिम के द्वारा हम लोग ये ज्ञापन भी सौंपेंगे और ज्ञापन में कहेंगे कि सरकार अब होश में आ जाइए, सीबीआई जांच करे हमारे जैसे धांधली का। तो देख रहे हैं यहाँ युवा जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। आप लोग जो है हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। आने वाले समय में आप लोग, अभी वो आपका उम्र का 25-30 साल हो गया, तो ये आंदोलन जो है सरकार आप लोग को दबाने का कोशिश करती है, तो आप लोग को अभी अगर लाठीचार्ज करेगी, मारेगी, तो आप लोग क्या करिएगा? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मार खाने का, ऐसे भी तो मरे ही हुए हैं, ऐसे भी मरे हुए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाठीचार्ज करवाती है, ऐसे भी पुलिस जो भी टीम घूम रही है हम लोग के साथ, हम लोग को देख रही है कि कुछ हड़दंग करे, हम लोग लाठीचार्ज करने के लिए। हमको लगता है कि सरकार आदेश भी दे दिया है, कुछ ऐसे हड़दंग दिखे तो हम लोग को मार के भगाओ, लेकिन हम लोग भागने वाले में से नहीं है। अपना हक अधिकार के लिए आए हैं, कहीं बिहार राज्य नहीं गए हैं, कहीं उत्तर प्रदेश नहीं गए, अपना झारखंड, अपना माटी आए हैं राज्य का अधिकार मांगने के लिए। सीएम आवास आए हैं, राज्यपाल के यहाँ आए हैं, अपना अधिकार, अपना कंप्लेंट लेकर आए हैं कि हमारा राज्य आदिवासी मूल बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और ऐसा अगर होता रहा तो आने वाली सरकार का क्या हसल होगा, वो भी वही खुद जिम्मेदार होगा। तो क्या इसके बाद आप लोग अपना युवाओं का राज, युवाओं की सरकार स्थापित करने की कोशिश? एकदम निश्चय ही 100% आप तय कर लीजिए, आप लिखित दे देते हैं एकदम।
एकदम एकदम तो झारखंड में अब बात हमारी माई बेटी और रोटी पे आ गई है। जब जब माई बेटी रोटी पे बात होती है, हमारा हुलगुलान होता है, आंदोलन होता है। अब आंदोलन हमारी माई पे है, हमारी बेटी पे, हमारी मिट्टी पे है। अब झारखंडी युवा झारखंड में नौकरी नहीं करेंगे तो अब विदेश जाकर नौकरी करेंगे। अब वो विदेश में भी नौकरी नहीं, झारखंड में भी नौकरी नहीं, तो हम लोग क्या करें? यहाँ पे क्या पकौड़ी बेचेंगे हम लोग? सरकार कहती है कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं, हम ग्रेजुएट है। सरकार क्या कहती है? आप पकौड़ी बेचिए, आपको सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। आखिर क्यों? क्योंकि सरकार वो नौकरी बेच दे रही है बाहरी शक्तियों के द्वारा। 15 लाख 20 लाख में टिकट बुक हो रहा है। क्या यहाँ पे यही धांधली करने के लिए हम लोग एग्जाम लिख रहे हैं? केवल एग्जाम लिखिए, नौकरी बेचते चले जाइए। यहाँ पे जितनी वैकेंसियाँ आती है, वैकेंसी के नाम पे केवल एग्जाम रद्द, एग्जाम होती भी है, बहुत अच्छी बात है। 5 सेंटर क्यों बंद किया गया? 5 ही सेंटर क्यों निरस्त किया गया? पूरा एग्जाम निरस्त करता और वो 5 सेंटर में जो भविष्य है वो भविष्य कहाँ जाएगी? केवल 5 सेंटर रद्द कर देने से यहाँ पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। अब CBI जांच कीजिए, CID जांच कीजिए, बड़ी एजेंसियों से जब तक जांच नहीं कराइएगा ये जांच निष्कर्ष नहीं होगा। जांच अतिशीघ्र हो और जितने बड़े अफसर हो अतिशीघ्र कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है यहाँ पे। तो देख रहे हैं कि ये छात्र बहुत ही आक्रोशित है और झारखंड में लगातार कई वर्षों से इस तरह का जो छात्रों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। और फिर से ये छात्र लगातार हम बने हुए हैं रांची राजभवन से अब तक न्यूज़।